त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते स्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 45 और 46 पर चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, त्रैगुण विषया वेदा निश्चय गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो सत्वस्थो निरोग क्षमात्मान। श्लोक संख्या 45 पर चर्चा पूर्व में हुई थी और आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। यज्ञ के 18 प्रकारों का जो वर्णन है और जिसका संबंध सकाम कर्मों के स्वरूप का है और यज्ञ रूपी जो क्रिया है वो 3 गुण से संबंधित है, उसके परे नहीं है। भगवान का कथन है कि त्रिगुण विषया वेदा, अर्थात वेदों के उस विषय संबंध रखता है जिसका संपादन सत्व रज और तम गुणों के अधीन होता है। यज्ञादि का जो फल है उसका संबंध संसार से ही है। इस कारण से भगवान ने कथन है कि वेदों में सात्विक, राजस और तामस इस से संबंधित जो वर्णन है और उसमें जो इन गुणों के आश्रय से जो लिप्त होना है उससे मनुष्य को, उससे साधक को स्वयं को पृथक कर लेना चाहिए। अर्थात तीनों गुणों से पार हो जाओ। निश्चय गुण भवार्जुन का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को तीनों गुणों से पृथक हो जाना चाहिए। तीनों गुणों से पृथक हो जाने पर पुरुष को त्रिगुणों से अतीत कहा जाता है और इन पुरुषों के विशेष गुणों का, लक्षणों का वर्णन गीता के 14वें अध्याय में ये भगवान के द्वारा किया गया है। और निश्चय गुण भाजन का जो अर्थ है उसका स्पष्ट अभिप्राय गुणों के पार होने से संबंध रखता है। उस प्रकरण का जिसका गीता के 14वें अध्याय में वर्णन हुआ है, जो निश्चय गुणो भवार्जुन के कथन का विशेष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। तो हमारा अभिप्राय ये है कि उस प्रकरण का यहाँ पर वर्णन निश्चित रूप से किया जाए। अध्याय संख्या 14, 22, 23, 24 और 25 ये 4 श्लोक हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडो न दृष्टि संप्रवर्तानि न निवर्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो। अर्जुन ने विचार लेते
गुणावर्तन इत्येव योगतिष्ठति निगति सम दुख सुखा स्वस्था सम लोचता सम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य त्रिंदात्म संस्तुति। मानापमानस तुल्यस तुल्यो मित्रारी पक्षियो सर्वारंभो परित्यागी गुणातीता सब उच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, त्रिगुणातीत पुरुष सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो प्रमुख वृत्ति प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह है, उसमें यदि कभी भी अच्छे प्रकार से प्रवृत्ति हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता है, और निवृत्ति हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। उदासीन के समान स्थित रहकर गुण के द्वारा उद्विग्न नहीं होता। गुण ही गुणों में व्यवहार करते हैं, ऐसा मानता हुआ परमात्मा भाव में उसकी स्थिति रहती है और वो चलायमान नहीं होती। जो नित्य अपने स्वरूप में स्थित है, सुख दुख में एक समान है, मिट्टी पत्थर और सोने में स्वर्ण में संभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष अपने प्रिय और अप्रिय को एक समान समझने वाला, निंदा स्तुति में भी संभाव वाला है, सम्मान और अपमान में सम है, शत्रु और मित्र में भी सम है, किसी भी कार्य का प्रारंभ करने पर उसके प्रारंभ करने के अहंकार से विगत है। तो ऐसे पुरुष को त्रिगुणों से अतीत कहा जाता है। तो इन 4 श्लोकों में श्री भगवान ने त्रिगुणों से अतीत पुरुष का वर्णन विशेष किया है और हम इस प्रकरण को निश्चय गुणयो भावार्जुन के कथन की सिद्धि के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। त्रिगुण से अतीत पुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन उपरोक्त प्रकार से वर्णन किया गया है, उसमें विशेष बात ये है, सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश होती है और रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति होती है, जिससे सांसारिक चेष्टाएं होती हैं, और तमोगुण की प्रवृत्ति मोह है। ये अगर कभी व्यवहार में भी आ जाए तो उनसे द्वेष भाव नहीं रहता है और यदि व्यवहार में न रहे तो उनसे संयोग की इच्छा का अभाव हो जाता है। ये विशेष बात है जो त्रिगुणातीत में होती है। अन्य विषय तथ्य के लिए हम कुछ और तथ्य प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको श्री भगवान के कथन निश्चय गुणयो भावार्जुन का तथ्य समझ में आएगा। परंतु यहाँ पर एक तथ्य और स्पष्ट करना है कि निश्चय गुणो भावार्जुन का अभिप्राय त्रिगुणों से अतीत होने से संबंध रखता है कि मनुष्य को त्रिगुणों के प्रभाव, कार्य और स्वरूप को समझ करके उनसे पृथक या पार जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये विशेष बात है। तो इसको हम
और भी विस्तार देना चाहते हैं तो कल के सत्र में इस पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।